अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है दर्द शिफा, यानी कि जिस्म दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, इस हवाले से ख़ास तौर पे हड्डियों के दर्दों के हवाले से, चाहे वो गंठिया का दर्द हो या इस तरह के जितने भी मौजू हैं, यानी कि जो अमराज़ हैं दर्दों के हवाले से, तो ये हमारा आज ख़ास मौजू है। गंठिया जो एक हटीला मर्ज़ है, यानी कि हटीले अमराज में से एक मर्ज़ है। गंठिया की वजह से जोड़ों का पत्थरा जाना या जोड़ों की हरकत का ख़त्म हो जाना, तो गंठिया की इब्तिदा बैज़ अतबा के नज़दीक सर्दी खुश्की की वजह से होती है, तो बैज़ अतबा के नज़दीक गर्मी खुश्की की वजह से होती है। यानी कि बाज़ अतबा इस मौक़िफ़ के कायल हैं कि सर्दी खुश्की से गंठिया जन्म लेता है, यानी कि खुश्की जब जिस्म में बढ़ जाए तो गंठिया का मर्ज़ पैदा होता है। और बैज़ अतबा कहते हैं कि जब जिस्म में सिफरा बढ़ जाए तब गंठिया जन्म लेता है, यानी कि गंठिया की इब्तिदा होती है। अगर बर वक्त इसका गंठिया का इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ता ही चला जाता है। यूँ गंठिया 3 मराहिल में से होता हुआ बिला आखिर खुश्की सर्दी में तब्दील हो जाता है। और खुश्की सर्दी की हालत में पूरे जिस्म के जोड़ों को जकड़ कर तमाम जोड़ों की हरकत को साकिन कर देता है। साकिन से मुराद ये कि जोड़ों की हरकत, मुड़ना, इधर उधर होना ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसे कहते हैं साकिन, यानी कि अपनी एक ही जगह पर कायम रहता है, तो साकिन कर देता है। इसकी बुनियादी वजह कब्ज़ है। यहाँ पर हम शेख उल रईस अबू अली सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के कौल का हवाला पेश करते हैं। शेख उल रईस का कौल है कि जो कब्ज़ है वो बीमारियों की माँ है। तो जोड़ों के दर्द के हवाले से, यानी कि जो जोड़ों का दर्द है उसकी जो इक़साम है, तो जोड़ों के दर्द की इक़साम याद रखें। जोड़ों का दर्द किसी भी सबब से हो, जोड़ों में कोई मवाद रुकने से ही पैदा हुआ करता है। तशख़ीस सिर्फ ये करनी है कि कौन सा मवाद रुका हुआ है। जोड़ों में 3 इक़साम के मवाद रुका करते हैं। याद रहे कि जोड़ों में 3 इक़साम के मवाद रुका करते हैं। एक, जोड़ों में हवा या रिहा रुकते हैं, यानी कि गैस बादी जिसे कह लें। इनके रुकने से जो दर्द पैदा होता है इसे रिहाई दर्द कहते हैं। इसकी निशानी ये है कि दर्द अपनी जगह मुसलसल तब्दील करता रहता है। मिसाल के तौर पे कैसे तब्दील करता है, कभी एक टांग में, तो कभी घुटनों में दर्द, कभी पट्ठों में दर्द, कभी दिल की जानिब दर्द का दबाव आ जाता है, कभी मैदे पर दबाव, गैस का दबाव आ जाता है, तो दिल के मुकाम पे भी एक अजीब सी कैफियत होने लगती है कि पता नहीं क्या दिल का मसला हो रहा है या क्या। कभी पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, कभी टांगों की पिछली जानिब खिंचाव होता है, अकड़न पैदा हो जाती है, कुड़ल पड़ना। तो ये दर्द रिहाई दर्द है। मुसलसल जो दर्द अपनी जगह तब्दील कर रहा है, ऐसे दर्द को रिहाई दर्द कहते हैं। तो दूसरा जो जोड़ों में इक़साम है, जो जोड़ों के दर्द की, यानी कि जोड़ों में पानी या रतूबात रुकती हैं, इनके रुकने से जो दर्द पैदा होता है वो सोज़शी दर्द कहलाता है। क्योंकि रतूबात के जमा हो जाने से जोड़ों पर वरम और सोजिश आ जाती है। एक ही जगह मुसलसल दर्द होगा, सोजिश वाले मुकाम को दबाने से गढ़ा बन जाएगा। तो गढ़ा मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कहीं सोजिश होगी किसी भी जगह पे, तो हम ऐसे दबाएंगे ना, तो यूँ दबा कर देखेंगे, जहाँ दबाएंगे वहाँ एक गढ़ा बन जाएगा। तो ऐसा दर्द जब हो कहीं पे भी, घुटने पे, पाँव पे या जिस्म के किसी भी हिस्से में ऐसा दर्द हो, तो ये जो दर्द कहलाएगा ये सोजिशी दर्द कहलाएगा। तो ये सोजिश से पैदा होता है, तो यूँ गढ़ा बन जाएगा। तो ऐसे दर्द को हम सोजिशी दर्द कहते हैं। इसके बाद आती है तीसरी इक़साम, जोड़ों में कोई बैरूनी मवाद नहीं रुकता। याद रहे कि जोड़ों में कोई बैरूनी मवाद
नहीं रुकता, लेकिन इनमें मौजूद पहले वाला मवाद यानी लेसदार रतबात जम कर सख्त हो जाते हैं जिससे जोड़ भी सख्त हो जाते हैं, शदीद दर्द करने लगते हैं। इन पर सोजिश नहीं होगी, सिर्फ जोड़ के ऊपर मामूली उभार होगा, मुकाम की जानिब चमकीली होगी। चमकीली से मुराद ये कि जैसे कि हम तेल से हाथ या चेहरा या जिल्द का मसाज करते हैं तेल से, तो जिल्द चिकनी हो जाती है, चमकीली हो जाती है। तो इसकी निशानी ये है, जैसे तेल लगी हुई जगह होती है, इस तरह अगर चमकीली जगह नज़र आने लगे तो समझ लें कि ये जोड़ों में खुद का ही जोड़ों का जो गोदा होता है वो ही मवाद रुका हुआ है। तो ये अलामत इसकी है। मज़ीद अलामत यानी कि बहुत सी अलामतें हैं, जैसे अगर मादा जम गया होगा तो इसमें हरकत तकरीबन ख़त्म हो जाती है, इसी हालत को जोड़ों का पथरा जाना कहते हैं। फिर सौदा की तफसील है, फिर तो बहुत ज़्यादा तफसील है, अगर उसको हम पूरा करें तो भी चले ठीक है, हम बता देते हैं। सौदा के लगवी माने स्याह रंग के हैं, चूँकि इस खिल का रंग स्याह होता है इसलिए इसे सौदा के नाम से जाना जाता है। जायका के हवाले से ये कसीला या तर्श जाना जाता है। मिजाज सौदा, इसका मिजाज खुश्क होता है। बैज़ अतबा कराम के मुताबिक इसका मिजाज खुश्क सर्द है, जो कि इल्मी व अक्ली कसौटी पर पूरा नहीं उतरता है। खिलत की मुख्तसर तारीफ ये है कि तर बहने वाली रतूबात सर्द खुश्क का मतलब है कि सर्दी लगभग 3 हिस्सा और खुश्की 1 हिस्सा। इस निस्बत तनासिब के हामिल चीज़ में बहने की सलाहियत होगी जो कि खिलत की तारीफ पर पूरा उतरती है। अगर इसे खुश्क सर्द मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें खुश्की 3 हिस्सा और सर्दी 1 हिस्सा है। इस निस्बत तनासिब की चीज़ में बहने की सलाहियत नहीं होगी, बल्कि खुश्की सर्दी के हामिल चीज़ में गाढ़ापन हद से ज़्यादा होगा। इसका मेला माए के बजाय ठोस हालत की जानिब होगा जिसमें बहने की सलाहियत ना होगी। चुनाचा बजा तौर पे कहा जा सकता है कि सौदा का मिजाज सर्द खुश्क है। तो इस हवाले से ये तो बहुत बड़ी तफसील हो जाएगी। हर एक का टाइम जो है कीमती होता है, हम आपका मज़ीद वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद इसके हवाले से इसके इलाज के तौर पे आपको गाइड करते हैं कि हमने इसके इलाज पे जो आम दर्द हैं जोड़ों के या जिस्म के दर्दें होती है, जो बार बार अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो ठीक ना हो रही होती है, तो आज हम उनके लिए आपको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेनी है काली मौसली। ये है काली मौसली। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर मुझे नज़र आ जाए तो कहीं पे इसमें होता है कीड़ा लगा हुआ, तो अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर सुराखदार हो तो वो समझें कीड़ा लगा हुआ, ऐसी नहीं लेनी चाहिए, साफ़ सुथरी लेनी चाहिए। 50 ग्राम काली मौसली लेनी है। मौसली स्याह भी कहते हैं, काली मौसली भी कहते हैं। ये 50 ग्राम लेनी है। और 50 ग्राम सुरंजान शेरीन। इसमें 2 किस्म आते हैं, एक तलख कहलाती है, एक शेरीन कहलाती है। तो सुरंजान शेरीन 50 ग्राम हमने लेनी है और 50 ग्राम सौंठ लेनी है। यानी कि ये अदरक होती है जिसे खुश्क किया जाता है, ये सौंठ कहलाती है। तो ये ले लेनी है 50 ग्राम। 50 ग्राम असगंध नागौरी असगंध लेना है। ख्याल रहे कि ना बारीक टहनियाँ हो, ना ज़्यादा हद से ज़्यादा मोटी भी ना हो। असल में इसमें होता है निशास्ता, असगंध की जड़ में निशास्ता होता है। तो हमें वो जड़ चाहिए जो तोड़ने से अंदर बिल्कुल सफ़ेद आटे की तरह नज़र आए, जैसे चावलों का आटा होता है इस तरह जो नज़र आए, वो सबसे आला क्वालिटी होती है, क्योंकि इसमें निशास्ता की मकदार ज़्यादा पाई जाती है। तो हमें ऐसा असगंध लेना चाहिए जो इस तरह का हो। ये जो हमने आपको दिखाया है, इस तरह की जो टहनी होती है इसमें ज़्यादा निशास्ता पाया जाता है। तो इस तरह के आपने 50 ग्राम असगंध नागौरी ले लेना है। और ये कुचला मुदब्बर है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि नुस्खा के बाद के कमेंट्स में कि जनाब आपने कुचला कैसे बनाया, ये किया वो किया। तो यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि कुचला हम जो मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, जो भी तैयार होता है। मसलन ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुचला है घी में भुना हुआ, तो ज़्यादातर हम यही चलाते हैं, घी में भून कर इसको पीस लेते हैं, बारीक कर लेते हैं। तो ये लेना है
चारों चीज़ें 50-50 ग्राम, ये चारों चीज़ें नोट फरमा लीजिए। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है हमने। ये हो जाएगा कुल वज़न इनका 200 ग्राम, और इसमें हमने 20 ग्राम कुचला मोदवर डालना है। यानी कि 200 ग्राम दवाई चारों चीज़ों की जो बनेगी, जिसका वज़न बनेगा 200 ग्राम, 50-50 ग्राम की निस्बत से चार चीज़ें 200 ग्राम बनेगी। उसमें 20 ग्राम हमने कुचला डाल देना है सफ़ूफ करके। बस ख्याल रहे कि कुचला इतना बारीक किया हो कि इसमें रड़क वगैरह ना हो, इतना इसको बारीक किया जाए। तो ये पांचों अज्जा आपने अलग अलग कूट लेनी है, फिर मिक्स कर लेनी है, और अच्छी तरह इसको खरल करके मिक्स करके फिर 250 से 500 वाले कैप्सूल भर लेने हैं। अब ये आप पर मुनसर है कि जिस तरह बंदा जैसी कम उम्र है तो उसे 250 वाला कैप्सूल, अगर बड़ी उम्र का है तो उसे 500 वाला कैप्सूल सुबह शाम 2 मरतबा, यानी कि एक सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं और खाने के नाश्ते के बाद भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पानी से भी दे सकते हैं और दूध से भी दे सकते हैं। बेहतर है कि दूध से दिया जाए तो उसका रिज़ल्ट जल्दी आता है। कितना भी शदीद दर्द हो, शुगर का हो, चाहे कोई भी दर्द हो जिस्म का, बशर्त कि जिस्म हड्डियों का दर्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हड्डियों का दर्द चाहे शुगर की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से, कब्ज़ की वजह से हो, या कोई और महरक़ात हों इसके, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये दूसरे दिन से आराम आना शुरू हो जाएगा। इस तरह 15-20 दिन, 1 महीना तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे शुगर भी कंट्रोल में रहती है। जब तक इस्तेमाल करता है उस वक्त तक शुगर कंट्रोल रहती है। ये नहीं कि इसके खाने से शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। शुगर कंट्रोल रहती है। तो इस तरह ये इस्तेमाल किया जाएगा। एक मरतबा फिर हम आपको अज्जा नोट करवा लेते हैं। ये है काली मौसली, जिसे मौसली स्याह भी कहते हैं, 50 ग्राम। और ये सूरजजान शीरीन है, यानी कि मीठी सूरजजान, ये 50 ग्राम है। ये सौंठ है, सौंठ भी 50 ग्राम है। ये असगंध नागौरी है, ये 50 ग्राम है। और ये कुचला मोदब्बिर है, ये 20 ग्राम है। तो इन सब का सफ़ू बनाकर इस्तेमाल करना है। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल, 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल, ये आप पर मुनसर है कि आप किस तरह तशख़ीस करके किसको 500 वाला मिलीग्राम वाला कैप्सूल देते हैं और किसको 250 वाला देते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।